और सिर्फ मैं प्रेयर पे ही जीवित हूँ। बस ये है कि खुदा मुझे बहुत सामर्थ देता है और अच्छा रखता है। कोई कह नहीं सकता कि मेरा डायलिसिस चलता है, लेकिन हाँ, पूर्ण रूप से चंगाई नहीं मिली है। उसका क्या रीज़न है, शायद मैं कहीं गलत हूँ या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ, परमेश्वर ने मुझे कई बार जीवन दान दिया, कई बार, एक बार नहीं कई बार, जिनको मैं काउंट भी नहीं कर सकती कि कितनी बार खुदा ने मुझे बचाया है। तो ये एक बहुत बड़ी आशीष है हमारे लिए कि मैं जीवित हूँ। और इस बीमारी में लोगों का जीवन बहुत कम होता है ना, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी है, जीवित रखा है और अच्छा रखा है कि मतलब मैं सिकनेस भी फील नहीं करती हूँ और मैं ठीक रहती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु ने मुझे भी नया जीवन दिया है। पहले मुझे शैतानी आत्मा इतना परेशान करती थी, बहुत ज़्यादा, मैं सबको मारने लगी थी। और दीदी को तो एक बार मैंने कैंची लेकर और दीदी को मारने के लिए गए तो दीदी ने मुझे पकड़ा। सारे कम से कम बहुत सारे लोग पकड़े रहते थे, पूरे घर में इतना परेशान करती थी, कहीं ये फेंकूँ कहीं वो। एक बार तो गैस फेंक दी थी और सिलेंडर खोल दिया था। तो ये को वो दीदी वगैरह सब लोग थी तो उन्होंने बचाया। और एक बार और मेरे शादी में गई थी तो मेरे जिया जी थे तो उनको भी एक दो खींच दिए, क्योंकि उन्होंने पकड़ा तो मैंने बोला छोड़ो मुझे। और फिर वो बहुत ज़बरदस्ती गाड़ी बाइक पे लेके आए मेरे जिया जी और मेरी दीदी, तो उनको भी एक दो खींच दिया। तो वो भी कहने लगी पता नहीं कैसे, फिर बहुत जगह दिखवाने के लिए गए। प्रभु को धन्यवाद करती हूँ, जब से यीशु मसीह के पास आई हूँ तब से बहुत ठीक किया है प्रभु ने। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। संहिता उसकी 34वीं आयत में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा और नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के पढ़े जाने से आशीष हो, और जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं हर समय यहोवा को धन कहा करूँगा। और मैं भी अपनी गवाही को देंगे कि हम भी मतलब हिंदू परिवार से हैं, और पहले हम जब परमेश्वर को नहीं जानते थे तब हम भी संसारिक उन्हीं में मतलब फंसे हुए थे। लेकिन जब से हमने परमेश्वर को जाना, और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि परख का देख यहोवा कैसा भला है। जब हमने मतलब उसके नाम को सुना और उस पर उसकी वचनों पर जब हमने ध्यान लगाया और उसके वचनों पर चले तो वाकई में परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी। और हम एक गवाही को बताएंगे, जब हम परमेश्वर को जानते नहीं थे, हमारी मम्मी बहुत बीमार रहती थी और हमारे पापा ने बहुत इलाज करवाया। इतनी बीमार रहती थी कि समझो उन्हें मतलब एक सूती कपड़े में लिपटी रहती थी। वो पूरा मांस दिखाता था, उनका पूरा शरीर जैसे मछली को भूंज दो बिल्कुल वैसे ही रहती थी। दुर्गंध आती थी उनके शरीर से। हम लोग छोटे छोटे मतलब बहुत दूर दूर रहते थे उनसे, क्योंकि हमारी मम्मी को लगता था कि हमारी ये बीमारी हमारे बच्चों को ना लग जाए। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, वाकई में परमेश्वर अपने लोगों को चुनकर निकालता है। और हमें पता नहीं कि वो मतलब परमेश्वर ने मतलब जब हमें एक भाई ने मतलब हमारी मम्मी को बताया तो हमारी मम्मी ने उस समय मतलब वो ज़्यादा ही परेशान थी तो उन्होंने मतलब विश्वास नहीं किया। लेकिन जब हम लोगों ने फिर कहा मम्मी से कि मम्मी आपने मतलब हर जगह दिखवाया, लेकिन एक बार वहाँ पे चल कर देखो, शायद मतलब ऊपर वाला ठीक कर दे। मतलब उस वक्त तो जब नहीं जानती तो तब हम लोगों ने यही बोला। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि जो वाकई में हम लोगों ने देखा नहीं था कि वाकई में परमेश्वर हमारा इतना आश्चर्य काम भी करता है। लेकिन जब वहाँ पर गए, पास्टर से बात भी हुई और उन्होंने सिर्फ कहा विश्वास करो, परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं जब हमारी मम्मी ने विश्वास किया। आज आप लोग अगर चर्च आओ, मम्मी को देखो, हमारी मम्मी बिल्कुल कोई कह नहीं सकता उनसे कि कभी बीमार थी। उन वाकई में परमेश्वर खाल खाल की हड्डी की रक्षा करता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 34 उसकी 18 में भी लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर वाकई में हमारा महान है और परमेश्वर से हमारा एक है। हमारा बनाने वाला, हमारा रचयिता, हमारा सिर्फ एक है। तो हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उस पर उसके पीछे चलना चाहिए, तब परमेश्वर हमें उद्धार देगा। प्लीज़ चलो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अगले समय मेरी भी बहुत चीज़ें चली गई थी। मैं घर बैठे अपने घर पे बैठी थी और एक ऐसा शैतान आया कि मेरे घर से सारी चीज़ें ले गया। और कहाँ पे ले गया? अस्पताल पे लुआ के ले गया और कहने लगा तुम्हारे इतने पैसे आए, तुम्हारी इतनी चीज़ें और तुम्हारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब मेरे को ये पता नहीं है कि चीज़ें कब ले गया, उतरवा के उधर ही छोड़ गया।
अब मैं खड़े खड़े उधर ही देख रही, अब मेरे को जो होश नहीं है मैं कहाँ पे खड़ी। जब वो गाड़ी वाला आया उसने धक्का दिया कि क्या बहन जी के मरने के लिए खड़ी। तो जब मैंने अपना गला और कान देखे तो मेरी चीज़ें उतर गई। मैं वहाँ से रोती हुई आई। मेरी लड़की कहने लगी संजय मम्मी को एक आदमी ले गया, उनको जाने कहाँ ले गया। तो वो कहने लगा मम्मी तो अभी यहीं से गई और वो बोली नहीं है हमसे। कहने लगे वो हमें अभी ऐसे करेगा, वो मम्मी को साथ लेके चला गया। कुछ नहीं, अब शाम के फिर 3-4 बजे फिर मैं दौड़ी गई। मैंने कि मैं ढूंढ के लाऊं। जब मैं अपने होश में आई मैं गई, मैंने ढूंढा, उसे शाम के मिल गया, गाड़ियों के बीच से वो निकल गया। मैंने कही प्रभु मैं चाहे कुछ हो जाए मैं ढूंढ के रहूँगी। 3 दिन 4 दिन ढूंढा मैंने और 6वें दिन मैंने आकर के उसे पकड़ लिया। मैंने कि प्रभु तेरे वचन में हूँ मैं, तू सच्चा है तो मेरी मदद करेगा। प्रभु ने मेरे को 6वें दिन कुतवाली की ढाल पे पकड़वा दिया। सुबह इसी टाइम पे मैंने पकड़ा, मैंने फ़ोन करा, मैंने कि अपने भैया को लड़कों को फ़ोन करा। मैंने कि बेटे जा मम्मी को फ़ोन करो। इतने पुलिस वाले बैठे थे, कह रहे क्या बहन जी इसको क्यों पकड़ रही, क्यों मार रही। मैंने कि भैया जी मेरे साथ चीज़ें करवा के लाया और 6 दिन से मैं बराबर ढूंढ रही। मेरे बच्चे कह रहे हैं तुम पागल से हो गई तो क्यों ढूंढ रही। मैंने कि मेरे प्रभु पे विश्वास है। जब मैं भवन में आने लगी तो प्रभु ने मेरे इतने चमत्कार किया। जो तो चला गया, उससे मतलब जितना भी मिला मेरे को उसको पकड़वा दिया और मेरी चीज़ें मिल गई। प्रभु का मैं धन्यवाद देती हूँ। इतना सच्चा है, इतना महान है। उसके शरण में आओ, जो भी उससे मांगो तो वो देता है। हृदय से आत्मा से उनका धन्यवाद करती हूँ। लाखों बार जितना भी धन्यवाद करें उतना कम है प्रभु के लिए। आशीष की बात है, बहुत अच्छी है। मतलब कल मैं अपने घर में थी तो मैं लेटी हुई थी। सुबह मेरी फ्रेंड आई तो उसने मतलब मेरा वहाँ से फ़ोन आया, मतलब हॉस्पिटल से उसके पास फ़ोन आया तो उन्होंने मुझे बोला कि रूपाली चलो हम चले अस्पताल, तुम्हें बुलाया है। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे किस लिए बुलाया है। तो मुझे फील हुआ, मैंने पता नहीं काहे के लिए बुलाया है, शायद ड्यूटी के लिए बुलाया। तो मैं गई तो सर ने मुझे पर्सनली बुलाया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि रूपाली, मैंने कहा कि सर क्या बात है, आप सैलरी तो दे नहीं रहे हो, बुला रहे हो, क्या बात है। तो सर ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जिन्होंने क्वारंटाइन में ड्यूटी किया था, तो मैंने मेडिकल कॉलेज में जब कोरोना स्टार्टिंग था तो मैंने छोटे बच्चों के लिए क्वारंटाइन में ड्यूटी किया था 15 दिन। तो मेरा उसमें नाम आया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि सर ने मुझे बताया कि आपकी संविदा पे मतलब जॉब होने वाली है। तो मतलब मेरा अभी नाम आया है कि उन्होंने बोला है कि रूपाली, सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत आशीष की बात है मेरे लिए कि मेरा सबसे पहले नाम आया। उसमें मतलब 10 लोगों को अप्लाई हुआ है उसमें, तो सबसे पहला नाम मेरा है। तो ये मेरे लिए बहुत आशीष की बात है कि परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह से मुझे बचाया
मुझे शैतान से छुटकारा मिला और मैं यहाँ पे आया, मैंने प्रभु यीशु मसीह को जाना। और जब सच कह रही हूँ, मैंने जब से प्रभु यीशु मसीह को जाना, मुझे जब से एक से बाद एक ब्लेसिंग पे ब्लेसिंग, आशीष पे आशीष मिल रही है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगी। लेकिन फिर भी मतलब ये है कि मुझे पता है कि मेरा वो जॉब गवर्नमेंट हो जाएगा, तो इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, आप सभी का देती हूँ और इस कलेसिया का देती हूँ जहाँ से मुझे एक बहुत अच्छी ज़िंदगी मिली है और ज़िंदगी के साथ साथ काफ़ी आशीषें भी मिल रही है। शायद मैं अब गवर्नमेंट सर्विस मेरी हो जाए। जय मसीह। बोलो यीशु मसीह, मैं तेरे घर में आया हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को माफ कर, मुझे क्षमा कर, मुझे जीवन दे। यीशु मसीह के नाम के द्वारा मैं शिफा पा सकूं, शैतान मेरे जीवन से जाने पाए। माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदावंद यीशु मसीह नासरी, चंगा करने वाला दयालु परमेश्वर, बड़े विश्वास से फिर एक बार मैं इनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। चाहता हूँ हर एक प्रकार की अंधकार और शैतान की ताकत इसी समय छोड़कर जाने पाए यीशु मसीह के नाम के द्वारा। माइटी नेम ऑफ, खड़े रहो, सीधे सीधे खड़े रहो, बिल्कुल नहीं झुकना। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी को इसी समय हुक्म देता हूँ। इन द माइटी नेम ऑफ। रात में गला दबाता है, ये गला दबाता रात में, ये जोर से बोलिए, जोर से। मम्मी से पूछ रहे, मम्मी के भी जी, गला दबाता है रात में? जोर से बोलिए। गला दबाता है। और क्या क्या दिखता है बताइए हमें। हाँ, क्या लेंगे? करता बोलता है और ज़्यादा चिल्लाता है। खुदावंद तू सामर्थी और जलाली परमेश्वर है। There is power, power, wonderful power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonderful power in the यीशु मसीह, जोर से, यीशु मसीह मैं तेरी बेटी हूँ, मेरे जीवन में आ, मेरे गुनाहों को माफ कर, क्षमा कर, और जो शैतानी ताकत मुझे परेशान करती है तेरे नाम के द्वारा, यीशु नासरी के नाम के द्वारा मुझे छोड़कर जाने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि तूने पूजा को अच्छा किया, एक बड़ी गवाही दी है। शैतान चालाक और चतुर है, मैं जानता हूं जब ये इस भवन में आती है तो वो बाहर चला जाता है, और जब ये जाती है तो फिर से इसे पकड़ लेता है। आज दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम के द्वारा, पूरे शरीर को यीशु के खून में छिपाता हूं, इसके जिस्म जान रूह को, और चाहता हूं शैतान का कब्जा खुदावंद यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमेशा के लिए जाने पाए, अच्छी हो, और प्रभु तेरी बेटी बनकर दुनिया में गवाही देने पाए, अपने परिवार में, अपने घराने में, अपने लोगों में एक गवाह बनकर जी सके। खुदावंद तेरे जीवित हाथों में सौंपता हूं, हमेशा इसके संग बनी रहे। आज दुआ करता हूं जितने लोग ग्वालियर से, कोंच से आए, खुदावंद अपने हाथ खड़े कर लीजिए। जो लोग बाहर से आए, कोंच से आए, खड़े हो गए अपने स्थान पर।
थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए दुआ करता हूँ, अपने हाथ को बढ़ा और इसी समय प्रभु यीशु के नाम के द्वारा हर एक प्रकार का शैतानी कब्जा जाने पाए। प्रभु ये नादान है, इनसे गलतियां हुई हैं, लेकिन तू तो परमेश्वर है खुदावन, सब कुछ क्षमा करने वाला है। यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, तेरा जीवन लेकर यहाँ से जाए, स्वतंत्र होकर जाए और तेरी जिंदगी के घरों में प्रवेश करने वाले हो सके। प्रभु आपके खून में छिपाता हूँ, सारा जलाल सारी महिमा आपको देते खुदावन यीशु के नाम से मांगते हैं। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या नाम है? आप बंद करिए, आप बोलिए, बोलिए प्रभु यीशु मसीह, जोर से बोलिए प्रभु यीशु मसीह, मैंने तेरे नाम को लिया, आकाश के नीचे और इस जमीन पर सिर्फ आपका ही नाम। प्रभु मुझ पर दया कर, सारी शैतानी ताकतों से मुझे आजाद कर, छुड़ा, आजाद कर, अपना जीवन मुझे दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद मनु को तेरे हाथों में सौंपता हूं, तेरे लहू को लगाता हूं और चाहता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा हर एक प्रकार की अंधकार की और शैतान से ऊपर आंखों की तरह मेरी आंखों में देखो, यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा हर एक प्रकार की अंधकार की शैतान की ताकत जो जहन में बसी हुई है, मौका देखता है क्या करते, यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, छोड़कर निकल जा, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम के द्वारा लौट कर नहीं आना, बहुत चला के दोबारा नहीं आना, कभी भी ना छूना, यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा जिसने शैतान का खुला खुला तमाशा बनाया है और कीड़ों से जड़ दिया है और आज यीशु जीवित है, उसी यीशु के नाम से हुक्म देता है, कभी लौट कर ना आना है जीवन में प्रभु यीशु मसीह का वास और प्रभु की खुदावंद सारा जलाल महिमा आपको देते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, इनका छोड़ बिल्कुल ठीक है द्वारा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूं लेकर खाली हाथ, देता हूं खुद को मैं आज। थैंक यू जीसस। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ मैं खुद को मैं आज। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं, आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं, जो कुछ है सब है तेरा ही दान। तेरे लहू में ताकत है, तेरे लहू में शिफा है खुदावंद,
तेरे नाम के द्वारा बीमारियां छोड़कर चली जाती हैं। सारी हुकूमत पर इख्तियार रखने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा हृदय से धन्यवाद देते हैं। तू हमसे प्यार करता और यहाँ पर तेरे बेटे और बेटियां इसलिए खड़े खुदावंद क्योंकि तू चंगा करने वाला है। ये बहुत दूर से आए हैं, उन्हें विश्वास है कि यीशु मसीह के नाम के द्वारा, खुदावंद यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा, उसके लहू बहाने के द्वारा छुटकारा और आजादी होती है। अपनी तकलीफ पर अपने दाहिने हाथ को रखिए, अपनी तकलीफ पर अपने दाहिने हाथ को, जहाँ आपको तकलीफ है या अपने सीने पर अपने दाहिने हाथ को रखिए। धन्यवाद, एक संग दुआ करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो। राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद हो। एवरीबॉडी जोर से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथ को बड़ा चलाइए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा सारी कौम के नाम के द्वारा करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। सब कुछ तो तेरा ही है, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान। करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। करूँ मैं आराधना, आराधना करूँ मैं आराधना, आराधना। सर मेरा झुकाता हूँ आज, खुद को मैं देता हूँ आज। मुख के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बारे बार। सर मेरा झुकाता हूँ आज, खुद को मैं देता हूँ आज। मुख के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बारे बार। करूँ मैं आराधना, आराधना करूँ मैं आराधना, आराधना यीशु की आराधना। मिलकर गाएंगे आराधना, 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 आराधना यीशु की